वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 18 से 21 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो वो पहला किया जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा और दूसरा एक संस्था है जिसका नाम है मोक्षयतन योग संस्थान। ये दोनों मिलकर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेंगे। तो इस आयोजन से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको यहाँ पे हम देखेंगे। 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7वां संस्करण है। इसका क्यों आयोजित किया जा रहा है और कैसे किया जाएगा इसको आपको समझना है। यहाँ पे पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जा रहा है। इस बार का जो योग दिवस है वो इसलिए खास है क्योंकि पूरा विश्व कोरोना की महामारी के चपेट में है, जिसके वजह से भारत के साथ साथ पूरा विश्व योग के ऊपर अग्रसर हो रहा है। भारत की जो संस्कृति है उसको अपना रहा है, क्योंकि योग कोरोना को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर रहा है। तो इसलिए ये खास हो जा रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी इसी वजह से हो जा रहा है ये योग दिवस, जो कि 7वां संस्करण है इसका। और उम्मीद ये है कि इस बार का जो योग दिवस होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि भारत का आयुष मंत्रालय एक ऐप को लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है नमस्ते योगा मोबाइल ऐप। ये एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको योग के लिए मोटिवेट करेगा। साथ ही साथ आपका एक वर्चुअल ट्यूटर बनेगा जो कि आपको योग के ऊपर एक अच्छा नॉलेज देगा और आपको गाइडलाइन देगा कि आप किस तरह से योग को कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लकड़ी से निर्मित उपग्रह यानी कि वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। तो वो किसने बनाई है? तो वो ईएसए ने। अब ये ईएसए क्या है पहले वीडियोस में बताया जा चुका है आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ईएसए का फुल फॉर्म होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि यूरोप के जो देश हैं उन सभी देशों का एक संयुक्त रूप से, यूनाइटेड रूप से समझिए तो एक स्पेस एजेंसी है जहाँ पे सारे यूरोपीय देश अपने बुद्धि को लगाते हैं ताकि उनके सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया जा सके, उनका विकास हो सके। तो यही जो एजेंसी है वो एक लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट को लॉन्च करेगी जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा। अगले वीडियोस में आपको बताया जा चुका है उपग्रह के बारे में, चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। तो ये लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट होगा जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये अकेला कोई देश नहीं है, अकेला कोई एजेंसी नहीं है जो कि लकड़ी का सैटेलाइट बनाने वाला है। इससे पहले एक देश है जो कि बना चुका है लकड़ी का सैटेलाइट और उसका नाम है जापान। अगर एग्जाम्स में आपको पूछा जाए कि लकड़ी का सैटेलाइट बनाने वाला पहला देश कौन था तो वो जापान आंसर होगा। यहाँ पे गलत आंसर मत दीजिएगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पहला सैटेलाइट लकड़ी का बनाने वाला है जापान और उसके बाद ये प्रयास कर रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लकड़ी का सैटेलाइट के बारे में जिसका नाम है वीजा वुडसैट। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। इसको कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है? तो ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऊपर बताया गया आपको। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। और इसी ने इनविजन के नाम से एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया है जो कि वीनस के लिए है। पहले वीडियोस में आपको बताया गया है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है। वीनस यानी कि शुक्र के लिए ईएसए ने एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है इनविजन। और इसी स्पेस मिशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे कि वीनस के लिए नासा ने भी 2 स्पेस मिशन को लॉन्च किया है एक संग, जिसका नाम है दा विंची और वेरिटास। ये दोनों मिशंस हैं शुक्र यानी कि वीनस के लिए, जो कि नासा के तरफ से लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार में किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है कोसी नदी पर। अब कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं होगा। तो कोसी नदी जो है वो बिहार का एक शोक नदी माना जाता है बिहार का, क्योंकि हर साल बिहार को इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचता है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऐसे ही अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल का शोक नदी है दामोदर नदी। ये प्रोजेक्ट
बिहार के किस नदी पे स्थापित किया जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कोसी नदी पे, इसको रखिएगा मान में। इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। यहाँ पे हम बिहार डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, काफी टाइम से आपको बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। जिला कितने हैं बिहार में? तो वो 38 जिले हैं। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे डाला गया है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। और बिहार का एक नेशनल पार्क अभी चर्चा में आ रहा है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। लोकसभा सीट कितनी है? 40। राज्यसभा सीट कितनी है? 16। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सत्या नडेला को। अब कुछ कहेंगे ये तो पहले भी थे, तो हाँ ये बिल्कुल पहले भी थे और ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में, सत्या नडेला को। इस माइक्रोसॉफ्ट से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? तो वो बिल गेट्स हैं, पता होगा आपको। चेयरमैन कौन है? तो सत्या नडेला है, ऊपर बताया गया अभी आपको। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वॉशिंगटन डीसी में है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून 2022 से बंद कर दिया जाएगा आधिकारिक तौर पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट आता है अमेजोन के सीईओ को लेके। तो अमेजोन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो वो एंडी जेसी बन चुके हैं। कि ग्रीन फंगस का पहला मामला भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश में। अब ये ग्रीन फंगस क्या है? तो इसके बारे में अभी तक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा से कोई सूचना जारी नहीं की गई है। कितना इसका मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या कर सकता है, कितना घातक है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन पहला मामला इसका मध्य प्रदेश से आया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, लेकिन अब ग्रीन फंगस भी आ चुका है। इन लोगों का लाइन लगा हुआ है देश में आने का, रंग बिरंगे तरीके से आ रहे हैं ये लोग। तो इनसे कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बनेंगे उनको समझिए। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये है क्या, कितना मोर्टेलिटी रेट है इसका, मतलब कितने लोग इसे से मर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, नुकसान को लेके क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि पहला केस कहाँ पाया गया था इसका। तो उन्हीं केसेस को आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला केस कौन से वायरस का कहाँ पाया गया था, उनको देखेंगे। स्टार्ट करेंगे ब्लैक फंगस से। ब्लैक फंगस का पहला केस कहाँ मिला था? तो वो कर्नाटक में। येलो फंगस का पहला केस कहाँ मिला था? तो उत्तर प्रदेश में। ग्रीन फंगस का पहला केस कहाँ मिला था? तो मध्य प्रदेश में। अब कुछ कहेंगे कोरोना वायरस का तो केस ही नहीं है यहाँ पे, तो वो आपके लिए रखा गया है। आपको कई बार बताया गया है कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ मिला? कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन भारतीय कौन पाया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 17 जून को। डेज के क्वेश्चन आए हैं, तो डेज के क्वेश्चंस में कौन कौन से डे हैं उनको समझते हैं। यहाँ पे 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो ब्लड डोनर डे मनाया गया है। 15 जून को वाइन डे मनाया गया है। इस वाइन डे से क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए डिटेल में। और 16 जून को मनाया गया है फैमिली रिमिटेंस डे पे। 17 जून अभी आप पढ़े कि ड्रॉ डे यानी कि सूखा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को कौन सा स्थान मिला है? तो वो चौथा स्थान मिला है। यहाँ पे क्रिकेट से एक फेवरेट क्वेश्चन आएगा एग्जामिनर्स का प्लेयर ऑफ द मंथ को लेके। तो आपके लिए उन्हीं प्लेयर ऑफ द मंथ के क्वेश्चंस को डाला गया है जनवरी से लेके मई तक के क्वेश्चंस को। कौन कौन से प्लेयर हैं किस महीने में उनको समझिएगा। जनवरी 2021 के कौन से प्लेयर थे जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए? तो वो ऋषभ पंत हैं। फरवरी में आर अश्विन को, मार्च 2021 में भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल 2021 में बाबर आजम को और मई 2021 में एम रहीम को। ये 5 प्लेयर्स हैं जो कि 5 मंथ में चुने गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। इसको देख लीजिएगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो वो जसप्रीत बुमराह। पता होगा ये कौन है, इनके बारे में आपको बताने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट टीम के एक वंडरफुल बॉलर हैं और इनको अब वन प्लस जो स्मार्टफोन कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक जो लॉन्च हुई है इसको लिखा किसने है? तो वो लिखा है विष्णुपद सेठी ने। यहाँ पे देख लीजिए कि विष्णुपद सेठी ने बियॉन्ड हेयर एंड अदर्स पोएम को लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो 2021 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया है बेल्जियम में। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो हिस्ट्री
स्ट्रेटेजी के और करेंट अफेयर, इन तीनों के नज़रिए से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनको अच्छे से समझिए आप कि ये बेल्जियम में हुआ है नाटो का शिखर सम्मेलन। अब ये नाटो का मतलब क्या होता है इसको समझिए। नाटो का मतलब होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो क्या आता है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये समझना होगा कि ये नाटो क्या है। तो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ग्रुप है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1949 ईस्वी में। और इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके सदस्य देश कितने हैं, इससे क्वेश्चन आता है। सदस्य देश कितने हैं, तो वो 30 हैं। और जो 30वां सदस्य है वो कौन है, तो वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थ मैसेडोनिया 30वां सदस्य है नाटो का। अगला हमारा और आखिरी क्वेश्चन है कि वैश्विक पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर सिंसियरली रूप से पढ़ रहे होंगे आप तो आपको इसका आंसर पता होगा, 15 जून को। तो 15 जून को मनाया गया है वैश्विक पवन दिवस। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको देखिए। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो चाइल्ड लेबर डे। 13 जून को एल्बिनिज्म डे। 14 जून को ब्लड डोनर डे। 15 जून को वाइन दिवस मनाया गया है।